हेलो 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 मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज हम फिर से आ गए एक नया चैप्टर इवोल्यूशन का सुपर ट्रिक बना के पूरे इवोल्यूशन के चैप्टर को ट्रिक और स्टोरी से याद करेंगे। वीडियो पूरा देखो। आज से पहले YouTube पे ऐसा ट्रिक कभी नहीं कोई टीचर नहीं पढ़ाया। ह्यूमन इवोल्यूशन से शुरू करके पूरे चैप्टर इवोल्यूशन के पूरे चैप्टर को याद करेंगे। पूरे चैप्टर का थ्योरी हो चाहे डाटा हो सभी को देखेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन में एक आता है ड्रायोपिथिकस, एक आता है रामापिथिकस, जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो चलो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। जी से गोरिल्ला, ए से एप, डी से ड्रायोपिथिकस, एच से हेरी, डब्ल्यू से वाक। अब इसको देखेंगे। एम से मैन, सी से चिंपांजी, एच से हेरी और आर से रामापिथिकस, डब्ल्यू से वाक। ये जो ड्रायोपिथिकस है ये गोरिल्ला लाइक हेरी एंड वाक करता है। गोरिल्ला जैसे हेरी एंड वाक करता है ड्रायोपिथिकस, और मोर एप लाइक होता है। अब ये मैक्रोज से देखेंगे। ये चिंपांजी जो है, ये रामापिथिकस जो है ये चिंपांजी जैसे हेरी एंड वाक करता है। रामापिथिकस चिंपांजी जैसे हेरी एंड वाक करता है, और ये मोर लाइक मैन होता है, मोर मैन लाइक होता है रामापिथिकस। नेक्स्ट देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब इसका ट्रिक क्या है? ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन का ट्रिक क्या है? आशुतोष 2 साल तक खाया, ईट किया अफ्रीका में ग्रास, स्टोन बनने के बाद फ्रूट खाने लगा। आशुतोष 2 साल 2 माया तक ईट यानी खाया अफ्रीका में ग्रास, स्टोन बनने के बाद फ्रूट खाने लगा। अब देखो इसमें एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा हर एक चीज़ को हम इस ट्रिक में इंक्लूड किए हैं। पहला आशुतोष से हो गया ऑस्ट्रेलोपिथीशियन, लाइव इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, अफ्रीका में रहता था, ग्रास खाता था। हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, स्टोन से वेपन बनाने लगे। इसके बाद इसेंशियली एट फ्रूट, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथीशियन था ये फ्रूट खाता था, फ्रूट खाने लगे पत्थर बनने के बाद। 3-4 माया 3 से 4 मिलियन साल पहले इथोपिया एंड तंजानिया में प्राइमेट मैन लाइक वाक ईस्टर्न अफ्रीका में वाक कर रहा था। ये 4 फीट से लंबा नहीं था बट इरेक्ट होकर खड़ा होकर चलता था। ये 4 फीट से लंबा नहीं था बट खड़ा होकर चलता था। ह्यूमन इवोल्यूशन में ड्रायोपिथिकस हो गया, रामापिथिकस हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो गया। अब इसके बाद आता है होमो हैबिलिस। इसके बाद क्या होता है? होमो हैबिलिस। अब यहाँ से होमो हैबिलिस से लेकर होमो सेपियंस तक एक स्टोरी की तरह याद करेंगे इसको। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, कौन होमो हैबिलिस कब आया, होमो इरेक्टस कब आया, नियंडरथल मैन कब आया, किसका ब्रेन कैपेसिटी कितना है, कौन किसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलो इसको एक स्टोरी से आराम से पूरा शांति से सोचते हैं, ठीक है? सुनो पूरे शांति से। एक होमो नाम का आदमी था जिसको नीट का एग्ज़ाम देना था। तो उसके पास चैलेंज ये था कि उसका पापा बोला कि अगर तुम नीट क्वालिफाई हो जाते हो तो तुमको एक बाइक खरीद के देंगे, ठीक है? तो अब नीट का एग्ज़ाम दिया तो उसका रिजल्ट नहीं आया उतना अच्छा। तो पहला हो गया होमो हैबिलिस। ये एच से हो गया हैबिलिस, एच से हो गया होश। वो होश में नहीं रहा, नीट के एग्ज़ाम देने के बाद वो होश में नहीं था। पापा बोला कि तुमको सबसे लो क्वालिटी का बाइक जो होगा वो खरीद के देंगे। 650 से 800 सीसी वाला बाइक खरीद के देंगे, 650 से 800 सीसी वाला बाइक खरीद के देंगे जो सबसे लो क्वालिटी का होता है। तो ये जो होमो नाम का आदमी था वो बेहोश हो गया, होश में नहीं रहा। हैबिलिस होश में नहीं रहा तो बेहोश हो गया। तो बोला कि हम मटन पार्टी नहीं करेंगे क्योंकि वो होश में नहीं था। तो मटन पार्टी मतलब मीट नहीं खाता था। ये हैबिलिस जो था मीट नहीं खाता था। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस। तो अचानक से पापा बोला कि चलो ठीक है 900 सीसी का बाइक खरीदेंगे। 900 सीसी का जब ये बोला कि 900 सीसी का बाइक खरीदेंगे तो तुरंत ये होमो जो था इरेक्ट हो गया। पहले होश में नहीं था, अब तुरंत इरेक्ट हो गया, खड़ा हो गया। तो ये इसका नाम हो गया होमो इरेक्टस। अब ये बोला कि ठीक है 900 सीसी का बाइक मिलेगा तो हम मटन पार्टी करेंगे। तो ये मीट खाने लगा। 1.5 माया होमो इरेक्टस। ये होमो हैबिलिस था, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग था।
फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग्स। अब फिर पापा बोला कि ठीक है तुमको 1400 सीसी का बाइक खरीद के देंगे। जब ये पापा बोला कि 1400 सीसी का बाइक खरीद के देंगे तो ये तो चैन का नींद से भर रात सोया। तब आया नींदर्थल मैन, क्योंकि इसको 1400 सीसी का बाइक मिल रहा था, भर रात चैन के नींद से सोया नींदर्थल मैन। और ये सुबह में बोला कि ठीक है हम ईस्ट और सेंट्रल एशिया घूमने जाएंगे। ईस्ट और सेंट्रल एशिया कौन बोला? नींद के बाद बोला। पहले तो भर रात ये नींद से सोया, चैन के नींद से। इसके बाद बोला कि ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया घूमने जाएंगे नींदर्थल मैन। तो उसके पास कितना 1,40,000 रुपया था घूमने के लिए। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया घूमने के लिए 1,40,000 रुपया था। और वो पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट एंड हाइड कर लिया। पूरे बॉडी को, ये जो नींदर्थल मैन था ये पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट एंड हाइड कर लिया, क्योंकि ये घूमने के लिए जा रहा था बाइक से। अब वहाँ पे जा कर के उसका एक दोस्त मर गया, तो डेड बॉडी को दफनाना शुरू कर दिया। अब आता है इसके बाद होमोसेपियंस। इसके पास 1400 सीसी का बाइक था, तो इसके पास एक सपना था। एस से सपना। होमो का क्या था? सपना था। होमोसेपियंस क्या सपना था? कि अफ्रीका घूमने के लिए जाए। अब तो ईस्ट सेंट्रल एशिया घूम लिया 1,40,000 रुपया में। अब इसका सपना था होमोसेपियंस का अफ्रीका घूमने जाए। अफ्रीका में उसके लिए 75,000 से 10,000 रुपया उसके पास बचा था। 75,000 से 10,000 रुपया बचा था, तो उसने एक आइस का घड़ी खरीदा। होमोसेपियंस के बाद आता है मॉडर्न होमोसेपियंस। अब उसके पास 75,000 से आइस एज में खर्चा हुआ 75,000 से 10,000 रुपया। तो अब उस आइस एज में ये जो होमोसेपियंस था, सेपियंस मतलब सपना था उसका, आइस का घर खरीदा। फिर उसमें कलाकारी करने लगा, प्री हिस्टोरिक केव आर्टिस्ट बनने लगा। उसमें उस घर में आर्ट करने लगा। तो उस 18,000 रुपया उसमें खर्चा हो गया। 18,000 रुपये उसमें खर्चा हो गया प्री हिस्टोरिक केव आर्ट करने में। तो ये कहाँ का ये आर्ट किया? सबसे पहले ये आर्ट कहाँ किया था? भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो होमोसेपियंस था सबसे पहले कहाँ पे ये आर्ट किया था? 18,000 रुपया खर्चा करके भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बाद उसके पास बचा 10,000 रुपया। किसके पास? होमोसेपियंस के पास 10,000 रुपया मॉडर्न होमोसेपियंस के पास बचा। ये 10,000 रुपया लेकर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया और ह्यूमन सेटलमेंट, अपना घर बसा लिया, सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर जितना रुपया का हम बात किए, जैसे 18,000 रुपया, 10,000 रुपया, ये ईयर बैक हो, जैसे ईयर हो गया 18,000 साल पहले ये प्री हिस्टोरिक केव आर्ट आया, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आया। अब ये जो 75,000 से 1,00,000 साल पहले आइस एज बना था, 75,000 से 1,00,000 साल पहले आइस एज बना था। तो जितना रुपया का बात हुआ सब जो है सो साल का बात ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो इस तरह से हम स्टोरी में हम समझने के लिए, ताकि हमको याद रहे, रुपया ज़्यादा याद रहता है लोगों को, तो इसीलिए हम रुपया की तरह से इस डाटा को बनाए। एक बार फिर से इसका समरी देख लो। होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी कितना था? और जितना ये सीसी का बात किए इसका मतलब हुआ क्रेनियल कैपेसिटी, यानी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 था। होमो हैबिलिस ये मीट नहीं खाता था, फिर ये मीट खाने लगा। होमो इरेक्टस इसका ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी था। फिर ये नींदर्थल मैन आया, इसका ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी था। ये बॉडी को हाइड करने लगा, प्रोटेक्ट करने लगा। और सेंट्रल एशिया, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये रहता था 1,40,000 साल पहले। और ये डेड बॉडी को दफनाना चालू किया। फिर होमोसेपियंस आया, फिर अफ्रीका में आइस एज 75,000 से 10,000 साल पहले आया था, खोज हुआ था। अब देखो बाय द वे एग्जाम में स्टोरी भूल गए तो फिर क्या करेंगे? तो देखो ये ट्रिक याद कर लेंगे। ये एक इंसान का नाम है, आदमी का नाम है, लड़का का राहेंस, RAHENS, राहेंस नाम है। अब आर से देखेंगे रामापिथिकस, आर से रामापिथिकस, ए से एस्ट्रोलोपिथिकस, एच से होमो हैबिलिस, ई से होमो इरेक्टस, एन से नींदर्थल मैन, एस से होमो सेपियंस, राहेंस। अब देखो एडल्ट ह्यूमन स्कल जो है वो बेबी चिंपांजी से मिलता है रादर देन एडल्ट चिंपांजी। एडल्ट ह्यूमन है, इसको बेबी चाहिए, तो बेबी चाहिए की जगह चिंपांजी लगा देंगे, उसका स्कल ज़्यादा मैच करता है। अब देखो टायरानोसोरस रेक्स,
TY से टायरानोसोरस रेक्स और TY से 20 फीट, यानी टायरानोसोरस रेक्स जो था 20 फीट का था। नेक्स्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में भारी कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए भी ट्रिक बनाए हैं और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए ट्रिक बनाए हैं। तो चलो देखते हैं। कौन अन्य लोग सुबह फंक्शन में आए, ओ माय गॉड, फिर पेन डॉल लेकर वहीं बटर बर्ड्स खा के स्विम किया पानी में। कौन अन्य लोग सुबह फंक्शन में आए, ओ माय गॉड, फिर पेन डॉल लेकर वहीं बटर बर्ड्स खा के स्विम किया पानी में। तो अब देखो इसका फुल फॉर्म समझते हैं। कौन से हो गया कन्वर्जेंट, कौन से हो गया कन्वर्जेंट, अन्य लोग से हो गया एनालॉगस, अन्य लोग से क्या हो गया एनालॉगस। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एनालॉगस होता है। सुबह से हो गया सेम, सुबह से सेम, फंक्शन से फंक्शन, यानी एनालॉगस ऑर्गेन हो गया सेम फंक्शन जिसका होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। आए से आए, ओ से ऑक्टोपस, ओ से ऑक्टोपस, एम से मैमल्स। आई जो ऑक्टोपस और मैमल्स का जो आई होगा वो क्या होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, एनालॉगस ऑर्गेन होगा। फिर देखो फिर से फिलिपर, फिर पेन डॉल, पेन से पेनग्यून और डॉल से डॉल्फिन, यानी पेनग्यून और डॉल्फिन का फिलिपर, पेनग्यून और डॉल्फिन का फिलिकर एनालॉगस ऑर्गेन है। विंग्स मतलब विंग्स, वही मतलब विंग्स, बटरफ्लाई और बर्ड्स मीन्स बर्ड्स, यानी बटरफ्लाई और बर्ड्स का विंग्स क्या है एनालॉगस ऑर्गेन है। फिर एक आता है स्विम किया, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो देखो स्वीट पोटैटो जो है रूट मॉडिफिकेशन, स्वीट पोटैटो क्या है रूट मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो स्टीम मॉडिफिकेशन है। पोटैटो क्या है स्टीम मॉडिफिकेशन, इसको याद करेंगे। स्वीट के शुरू में एस है, स्वीट के शुरू में एस है तो पोटैटो में स्टीम मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन इसमें आर मॉडिफिकेशन रूट मॉडिफिकेशन होगा। आर रहेगा शुरू में तो रूट मॉडिफिकेशन, पोटैटो में एस नहीं है तो इसमें स्टीम मॉडिफिकेशन होगा। नेक्स्ट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसका ट्रिक देखेंगे। देवर हमार कम ऑन अंदर, वस्त्र से हेयर बांध कर, ठंडा बोतल और 10 कुरकुरा लाना। भाभी जी बोल रही है देवर हमार कम ऑन अंदर, वस्त्र से हेयर बांध कर, ठंडा बोतल और 10 कुरकुरा लाना। तो देखो देवर से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हमार से होमोलोगस ऑर्गेन, कॉमन से कॉमन, अंदर से एंसेस्ट्री। ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है इसमें कॉमन एंसेस्ट्री होता है। वस्त्र से वर्टिब्रेट, वी से वर्टिब्रेट, हेयर मीन्स हर्ट, बांध कर से ब्रेन, यानी वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन क्या होमोलोगस ऑर्गेन। ठंडा से थॉर्न, बोतल से बोगेनविलिया, 10 से टेंड्रिल, कुरकुरा से कुकुरबिट्टा। तो ये बोगनविलिया का थॉर्न और कुकुरबिट्टा का टेंड्रिल, ये दोनों क्या है, ये दोनों होमोलोगस ऑर्गेन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अब हम एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो ये है एडेप्टिव रेडिएशन, मार्सुपियल रेडिएशन। अब ये इतना सारा एनिमल है, इसको कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। सिंपल सा ट्रिक है, एक बार ट्रिक पढ़ने के बाद पूरे एनिमल का नाम पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो चलो फिर हम ट्रिक देखते हैं, फिर एनसीईआरटी एक बार देख लेंगे। मार्सुपियल रेडिएशन, इसका ट्रिक देखेंगे। मासूम आदमी रेडियो टेबल वाली टाइगर कैट को बांधकर अंदर बहुत मारा, क्योंकि वो उसके बंदी को मम्मा बोलकर सो गए गमला में। फिर से एक बार देखते हैं। मासूम आदमी रेडियो टेबल वाली टाइगर कैट को बांधकर अंदर बहुत मारा, क्योंकि वो उसके बंदी को मम्मा बोलकर सो गए गमला में।
मासूम से मार्सुपियल रेडिएशन, आदमी रेडियो से एडेप्टिव रेडिएशन। अब देखते हैं टेबल वाली से तस्मानियन वल्फ, बांध कर अंदर से बैंडेड एंटीएटर, अंदर से एंटीएटर। माँ से मार्सुपियल, रा से रैट, माँ से मार्सुपियल, रा से रैट। क्योंकि ये टाइगर कैट एक एग्जाम्पल टाइगर कैट हो गया। फिर क्योंकि से कंगारू, ओ से वॉम्बैट, बंदी से बैंडिकोट, कोई से कोयला, बंदी को कोई से कोयला। मामा से मार्सुपियल मोल, सो गए गमला में शुगर ग्लाइडर। तो अब ये जो मार्सुपियल रेडिएशन है टोटल का टोटल एग्जाम्पल इसमें कवर हो गया। अब एनसीईआरटी में उतना दिमाग लगाने का काम नहीं है, बस इस ट्रिक को याद करना है और इस ट्रिक से पूरे एग्जाम्पल को याद कर लेना है। अब देखो एनसीईआरटी में ये जो प्लेसेंटल मैमल्स है, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये टोटल जो एनिमल है टोटल की हम ट्रिक बनाए हैं प्लेसेंटल मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स दोनों के लिए। तो चलो एक बार ट्रिक देखते हैं, इसके बाद देखेंगे फिर से। प्लेसेंटल मैमल्स का ट्रिक है प्लेसमेंट वाले बॉयफ्रेंड का अंतिम म्यूजिक। अब देखते हैं प्लेसमेंट से प्लेसेंटल मोल, वा से वॉल्फ, ले से लैमर, बॉय से बॉबकैट, फ्रेंड से फ्लाइंग स्क्वायरल, अंतिम से एंटीएटर, म्यूजिक से मॉस। ये क्या हो गया? ये टोटल हो गया प्लेसेंटल मैमल्स। अब आता है ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। तो ऑस्ट्रेलियन मैमल्स में सेम रहता है, ऑस्ट्रेलियन में मार्सुपियल लगाना है, इसमें प्लेसेंटल लगाना है। प्लेसेंटल जैसे प्लेसेंटल मोल है उसमें मार्सुपियल मोल होगा। अब कुछ एग्जाम्पल जो अलग होता है उसके लिए हम ट्रिक बनाए एक बोता एसपी ले स्केल। तब ये पहले लेटर जो है, पहले 2 लेटर, ये क्या हो गया? ये प्लेसेंटल मैमल्स हो गया और दूसरा जो लेटर हो गया ये मार्सुपियल है। उसी तरह से यहाँ भी प्लेसेंटल है, इसके बाद मार्सुपियल, इसके बाद यहाँ भी प्लेसेंटल है पहले, स्केल से मार्सुपियल। अब देखो इसका फुल फॉर्म देते हैं। बीओ से बॉबकैट, टीए से तस्मानियन टाइगर कैट, एस हो गया प्लेसेंटल, तो एस से क्या हो गया? फ्लाइंग स्क्वायरल। एस हो गया प्लेसेंटल, तो एस से क्या हो गया? फ्लाइंग स्क्वायरल। पी हो गया मार्सुपियल, तो मार्सुपियल हो गया फ्लाइंग फ्लेंजर। लेस से हो गया लेमर हो गया, और ये मार्सुपियल में हो जाएगा स्पॉटेड कसकस, स्केल से स्पॉटेड कसकस। अब देखो एनसीईआरटी का एक फिगर ये है, इसको हम याद कर लेते हैं, इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं एनसीईआरटी में ही। देखो ये है क्या है? ब्रैंक्योसोरस, BRA ब्रैंक्योसोरस। इसको याद करेंगे बराती, इसको याद करेंगे। इससे बनेगा क्या? टायरानोसोरस। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा ये टायरानोसोरस। ये टायरानोसोरस है, TRA BRA ब्रैंक्योसोरस और टायरानोसोरस TRA। इसको बराती से याद करेंगे। इसको याद करेंगे, अरे क्रोकोडाइल तेरे को क्या हुआ? अर्कियोप्टेरिक्स, अरे से अर्कियोप्टेरिक्स। क्रोकोडाइल से क्रोकोडेलियन, तेरे को क्या हुआ? टेरानोडोन, तेरे को क्या हुआ? अब देखो ये है स्टेगोसोरस। ये क्या है? ये स्टेगोसोरस है। इसको याद करेंगे स्ट्राइक से, एस से स्टेगोसोरस और ट्राई से ट्राइसेराटॉप, स्ट्राइक से याद करेंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी में नेक्स्ट ये जो एग्जाम्पल है, जितना एग्जाम्पल है, जितना ट्री ब्रांच में बनाया है, सबको हम ट्रिक बनाए हैं, सबके लिए पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन हम ट्रिक से समझा देंगे। इसके बाद फिर से एनसीईआरटी दिखा देंगे। इसका भी बनाए हैं और इसका भी बनाए हैं, दोनों का ट्रिक बनाए हैं। तो चलो ट्रिक देखते हैं। देखो पहले वाला का ट्रिक है क्लोरो भैया ट्रैक्टर जोर से लाकर अरब लाइफ को हर्बल लाइफ में बदला, रानी शीला को बनाकर। क्लोरो भैया ट्रैक्टर जोर से लाकर
अरब लाइफ को हर्बल लाइफ में बदला रानी शीला को बनाकर। अब देखो, क्लोरो से क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, जो सबसे नीचे में है क्लोरोफाइट एंसेस्टर। इसके बाद भैया से उसके बाद आता है ब्रायोफाइट, ये क्लोरोफाइट एंसेस्टर से बनता है ब्रायोफाइट। इसके बाद ट्रैक्टर से ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, क्लोरोफाइट के बाद ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर आता है। जोर से जोस्टेरोफाइलम, ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से बनता है जोस्टेरोफाइलम। अब अरब लाइफ से जोस्टेरोफाइलम के बाद आता है अर्बोसेंस लाइकोपोड। हर्बल लाइफ से हो गया हर्वेशियस लाइकोपोड। रानी से राइनिया टाइप प्लांट, ट्रैकियोफाइट के बाद राइनिया टाइप प्लांट हो गया, रानी से राइनिया टाइप प्लांट। और शीला से सिलोफाइटन। अब पहला ट्रिक बन गया। अब देखते हैं सिलोफाइटन से कौन कौन सा प्लांट बनता है सिलोफाइटन से। चलो दूसरा ट्रिक देखते हैं। अब देखो, अब सिलोफाइटन से क्या क्या बनता है, उसके लिए ट्रिक है शीला स्कूल हॉर्स पर जीके को जानती थी। तो शीला से सिलोफाइटन हो गया। स्कूल से हो गया स्फेनोफसीडा, उसी का दूसरा नाम है हॉर्स टेल। स्कूल हॉर्स पर, तो स्कूल से स्फेनोफसीडा, उसी का नाम हॉर्स टेल। पर से फॉर्न बनता है। जीके से जिंको बनता है। को से कॉनिफर बनता है। जानती से जेनेटल बनता है। और दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में पेड़ पौधा वाला है, तो उसके लिए शीला प्रोग्राम से फनी साइकिल से डेमो दिया। तो देखो, शीला से तो सिलोफाइटन हो गया, प्रोग्राम से हो गया प्रोजिम्नोस्पर्म, सिलोफाइटन से बनता है प्रोजिम्नोस्पर्म। फनी मतलब सी फर्न, यहाँ पे है फर्न, यहाँ पे केवल फर्न है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोजिम्नोस्पर्म से जो बनेगा वो सी फर्न बनेगा। फिर साइकिल से साइकैड, डेमो से डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन। देखो, ये क्लोरोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट, ट्रैकियोफाइट, राइनिया टाइप, सिलोफाइटन। अब सिलोफाइटन से प्रोजिम्नोस्पर्म, सी फर्न, साइकेड, डाइकोटिलेडोन, मोनोकोटिलेडोन। और इसमें बन जाएगा प्लांट में जेनाइटल, कॉनिफर्स, जिंको, फर्न, हॉर्सटेल, हर्बेशियस लाइकोड और अर्बोसेंस लाइकोप। अब जो है ये जो है प्लेयोजोइक, मेजोजोइक और सीनोजोइक। प्लेयोजोइक, मेजोजोइक, सीनोजोइक। अब ये जो है सिलूरियन, डेवोनियन, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, तो चलो इस ट्रिक को देख। इसका ट्रिक हो जाएगा पल्लवी से देव कार पर मजे कर रहे थे, जोरदार क्रेटा से टक्कर किया। पल्लवी से देव कार पर मजे कर रहे थे, जोरदार क्रेटा से टक्कर किया। तो देखो, पल्लवी से पेलियोजोइक जो सबसे नीचे में है, पल्लवी से पेलियोजोइक, से सिलूरियन, देव से देवोनियन, कार से कार्बोनिफेरस, पर से परमियम। ये चारों हो गया, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियम। ये किस में आ गया, ये पेलियोजोइक में आएगा, पेलियोजोइक एरा में आ जाए। इसके बाद आता है मजे से मेजोजोइक एरिया। तो मेजोजोइक एरिया में कौन कौन से होगा, थे से ट्राइसिक, जोरदार से जुरासिक। मेजोजोइक एरिया में ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटा से क्रेटिशियस। अब आता है सिनोजोइक, से सिनोजोइक की आ जाएगा। तो अब इसमें टक्कर आता है, तो टक्कर से टर्शियरी और किया से क्वाटरनरी,
अब नेक्स्ट देखो, ये जितना भी एग्जाम्पल है इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। जितना एग्जाम्पल ये है इसको ट्रिक से याद करेंगे। जैसे देखो परमियम, तो परमियम में ये जाता है ऐसे करके, ये एनिमल बनता है थेकोडोन, इसके बाद ये डायनासोर बनता है, इसके बाद डायनासोर बनता है। और इसमें देखेंगे कार्बोनीफेरस में देखेंगे तो ये सेनेप्सिड, इसके बाद प्लेकोसोरस, इसके बाद थेराप्सिड, इसके बाद मैमल्स बनता है, इससे बनता है क्रोकोडाइल। तो इस दोनों का ट्रिक हम देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से गलती होने का चांस होता है। पहले थे डायनासोर, करो किया तो बर्ड बना। पहले थे डायनासोर, करो किया तो बर्ड बना। पहले से परमियन, थे से थेकोडन, डायनासोर से डायनासोर, करो से क्रोकोडाइल। यानी कि परमियम से डायनासोर और क्रोकोडाइल बनता है, थेकोडन डायनासोर और क्रोकोडाइल बनता। पहले थे डायनासोर, करो किया तो बर्ड्स बना। दूसरा है कार्बन पीली तेरे मामा। कार्बन से कार्बोनीफेरस, पीली से प्लेकोसोरस, तेरा से थेराप्सिड, मामा से मैमल्स। मैमल्स बनता है कार्बोनीफेरस से, इसके बाद प्लेकोसोरस, थेराप्सिड और बाद में मैमल्स बनता है। अब कुछ थ्योरी है उसको देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अभी हुगो डिवारिज के अनुसार म्यूटेशन रैंडम होता है, डायरेक्शनलेस होता है। उसको ड्रम से याद करेंगे, डी से डायरेक्शनलेस, आर से रैंडम और एम से म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन साल्टेशन होता है, होता है। डार्विन के अनुसार माइनर वेरिएशन होता है, स्मॉल होता है, डायरेक्शनल होता है, स्लो चेंज होता है। अल्फ्रेड वालेस मलय आर्किपेलेगो से रिलेटेड है, मलय आर्किपेलेगो। और डार्विन गैलापागोस आइलैंड से रिलेटेड है, डार्विन जो है गैलापागोस आइलैंड से रिलेटेड है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन दिया था? ओपेरिन एंड हेल्डेन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ओपेरिन एंड हेल्डेन दिया था। ओपेरिन कहाँ का था? रशिया का, हेल्डेन इंग्लैंड का। इसको याद करेंगे हीरो से, HERO, H से हेल्डेन, E से इंग्लैंड, R से रशिया, O से ओपेरिन, इससे रिलेशन बना लेंगे। 1953 में एस एल मिलर जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, CH4 मीथेन, H2 हाइड्रोजन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर वेपर को 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया। उस समय का एटमॉस्फेयर को याद करेंगे, RSTB, R से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, S से स्ट्रॉन्ग, T से टेम्परेचर हाई और V से वोल्केनिक। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? प्रपोज किसने किया था? अर्नस्ट हैकल। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रपोज किया था? अर्नस्ट हैकल। उसको डिसअप्रूव किसने किया? कार्ल अर्नस्ट वॉन वीर। डिसअप्रूव किसने किया? कार्ल अर्नस्ट वॉन वीर। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था? डार्विन ने। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस किसने दिया था? लैमार्क ने। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस किसने दिया था? लैमार्क ने। वो कहाँ का साइंटिस्ट था? फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। इसको याद करेंगे लफरा से, लफ से ला से लैमार्क और फ्रा से फ्रेंच, ला से लैमार्क, फ्रा से फ्रेंच। डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का दो की कंसेप्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का दो की कंसेप्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, इसका फॉर्मूला कहो या रिलेशन कहो, P² + 2PQ + Q² = 1 बराबर कॉन्स्टेंट। P² + 2PQ, यहाँ पे 2PQ होगा प्लस Q² बराबर कॉन्स्टेंट होगा। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को 5 ऐसे फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इसके प्रिंसिपल को। तो पहला है जीन माइग्रेशन, इसी को कहते हैं जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट,
जेनेटिक रिकम्बिनेशन, तीसरा जेनेटिक रिकम्बिनेशन, चौथा म्यूटेशन, पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। अब एडेप्टिव रेडिएशन का जो एग्जाम्पल है वो है डार्विन फिंच और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अब कुछ डाटा वाला रिलेशन देख लेते हैं। पहला है यूनिवर्स का एज। यूनिवर्स कितना पुराना है? 13.8 बिलियन या बाया ओल्ड। 13.8 बिलियन या बाया मीन्स बिलियन, माया मीन्स मिलियन। और अर्थ का एज कितना है? अर्थ कितना पुराना है? 4.5 बिलियन। नॉन सेलुलर लाइफ, पहले बार नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन पहले आया था नॉन सेलुलर लाइफ। फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ हो गया 2000 मिलियन पहले आया था फर्स्ट सेलुलर लाइफ। इनवर्टिब्रेट आया था 500 मिलियन पहले। जॉलेस फिश आया था 350 माया। सीवीड कब आया? 320 मिलियन पहले। फिश इन रेप्टाइल्स 200 मिलियन पहले। डायनासोर डिसअपियर कब हुआ? 65 मिलियन पहले। डायनासोर डिसअपियर हुआ 65 मिलियन पहले। रामापिथिकस या ड्रामापिथिकस कब आया? 15 मिलियन साल पहले। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। और यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना, नहीं तो पाप लगेगा। अभी एग्ज़ाम का कुछ दिन बचा है, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कर दो ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। देखो, कमेंट करने से एक अपनापन का एहसास होता है। अगर दोबारा कभी कमेंट करोगे तो हमको पता रहता है कि ये पहले से रेगुलर स्टूडेंट है, इसका जो डॉट है उसको लेना चाहिए हमको।